ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ फौज का राजनीतिकरण किया गया। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे ते होर की कुछ कहा, वो भी तुहानू सुना दिंदे हां। 3 दिन लगातार अमृतसर में था, अटैक हुए, लेकिन क्या जरूरत थी एक मिलिट्री के अफसर को कहने की? क्या उससे बयान दिलाया गया कि हरमंदर साहब के ऊपर अटैक हो रहा था? क्या राजनीति खोजना चाहते हैं उसमें से यही हो? सर राजनीति करें सर। देखिए मैं कहता हूं, देखो ये राजनीति कर रहे हैं माफी वीर की, हम राजनीति करते हैं सूरवीर की। सूरवीर जिस परिवार ने 2 प्राइम मिनिस्टर हुए सर, श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिस कांग्रेस पार्टी ने सीएम खोया पंजाब में, अब उसको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? आप चले जाते हो नेहरू जी के ऊपर, आप चले जाते हो कांग्रेस के ब्यॉन्ड पीछे, लेकिन जो अब आप 56 इंच का सीना है वो तो 44 इंच का सीना चाइना का होगा। मेरा जनरल मनीर का मेरा ज्यादा 45 इंच का होगा। सर शॉर्ट। सर देखिए जब मिलिट्री को आप समय पे आर्मी को हथियार नहीं देंगे, समय के ऊपर उसकी खरीद नहीं करेंगे। हमारे चीफ एयर मार्शल ने एपी सिंह जी ने बोला कि हमें 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए। उधर बठिंडा तो संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब के सब तो पवित्र स्थान श्री हरिमंदर साहब नूं बंब नाल उड़ाउण दीआं 10 वार धमकियां मिलियां ने। इस दौरान उन्होंने संसद विच सवाल खड़े करते हुए कहा कि जेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा मुड़ शुरू हो सकती है तो सिखां दा करतारपुर लांघा क्यों नहीं शुरू हो सकता? जेकर भारत और पाकिस्तान विचकार क्रिकेट मैच खेड़ा जा सकता है तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो सकती? सर ऐसी कोई चीज होती है, सबसे पहले सरकार कहती है अटारी बॉर्डर बंद कर दो। भाई अटारी बॉर्डर बंद आप कर देते हैं, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और छोटे ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो जाता है। अब भी आपने कहा टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, लेकिन जो बड़े बड़े पोर्ट से बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेस करते हैं उनका तो 10 दिनों तक और चलता रहा। सर इसी कारण सर आई जस्ट स्टार्टेड। इसी तरह सर ड्रोन्स ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन न्यूट्रलाइजिंग दिस, लेकिन मेरे स्टेट पंजाब में पिछले 10 सालों से बॉर्डर के पार से ड्रोन आके आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स लेके हमारे स्टेट में तबाही नहीं मचाई, लेकिन पूरे देश में अपने आर्म्स और अपने ड्रग्स फैला रहा है। यही आर्म्ड फोर्सेस इस बार न्यूट्रलाइज कर सके, कुछ नुकसान ना होए, तो फिर सर 10 सालों से क्यों उन ड्रोन्स को नहीं रोका जा रहा है? आपको हैरानी होगी पिछले 6 महीनों में ही इस साल के बीएसएफ ने 130 ड्रोन, 135 किलो नारकोटिक्स एंड 79 वेपन सीज किए हैं। आप सोचिए कितने जो सीज नहीं हुए हैं और वो देश के कोने में जाके क्या हैवक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल हो गया है, डे लाइट रॉबरी, एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, गैंगस्टर्स आर रूलिंग पंजाब and the police and the state administration has totally failed, be it singers, be it sportsmen, be it politicians. Sir हमारे पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से विजिलेंस के दफ्तर में हमले हो रहे हैं, और गैंगस्टर जेल में बैठ के सर 2 मिनट जेल में बैठ के टीवी के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पंजाब के हालात हैं। सर गोल्डन टेम्पल में भी सारी धमकियां आ चुकी कि हम उड़ा देंगे। क्या सरकार को उधर की नाकाम है? आप ही कुछ कर दीजिए। और इसी तरह सर वेल यू कैन नॉट डिनाई कि देयर हैज बीन सिक्योरिटी लैप्स एंड दैट देयर हैज बीन इंटेलिजेंस फेलियर and our agencies were called napping, but responsibility must be fixed, sir. Otherwise no one can stop this. Sir मेरे last 2 points sir, कैलाश मानसरोवर का 1 point please conclude। शुरू कर सकते तो करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलिए। इंडिया पाक क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच हो सकता है तो दिलजीत दोसांझ की मूवी क्यों नहीं चल सकती है?